फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो क्या तौकीर रजा ने दिया ऐसा बयान कि सड़कों पे उतरे मुस्लिम, योगी लेंगे बड़ा एक्शन। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। मस्जिद को आप मंदिर बनाएंगे, हम चूड़ी पहनकर बैठे रहेंगे। इतनी हिम्मत, मेरे को लगता है वहीं का होगा। सीएम योगी ने ज्ञानवापी पर दिया था बयान। अब बरेली की सड़कों पर उमड़ी मुस्लिमों की भीड़ ने कर दिया हंगामा। अब योगी लेंगे तगड़ा एक्शन। ज्ञानवापी मामले पर बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में एक बयान दिया था। अपने बयान में उन्होंने राम मंदिर, काशी और मथुरा का जिक्र किया। सैकड़ों वर्षों से यहाँ की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है, 3 के लिए। देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा भाई हम काहे इंतजार करें। इंतजार के बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले और हमारे कृष्ण कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं। इसी बीच ज्ञानवापी मामले पर विवाद बढ़ गया है। कहीं कोई राजनीतिक जुबानबाजी कर रहा है तो कहीं कोई सड़कों पर उतर आया है। इसी बीच बरेली में मौलाना तौकीर रजा के समर्थक सड़कों पर उतर आए और हंगामा करने लगे। आपको बता दें कि बरेली में आईएनसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया था। मौलाना के इस आह्वान के बाद पुलिस और प्रशासन पहले ही सतर्क हो गया था। हमें अपनी अपनी जगह पे अपने अपने सूबों में जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करें। जुमे से हमारा ये आंदोलन शुरू होने जा रहा है। जुमे को 3 बजे से 4 बजे तक मैं इस्लामिया इंटर कॉलेज में रहूंगा। पुलिस ने शहर भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए थे, लेकिन इसी बीच तौकीर रजा और उनके समर्थक भारी संख्या में सड़कों पर नजर आए। तौकीर रजा के समर्थन में जहां नारेबाजी हुई तो वहीं जिला प्रशासन और पुलिस भी सभी को समझाने में लगी हुई थी। मौलाना तौकीर रजा अपने समर्थकों के साथ गिरफ्तारी देना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक रखा था, जिसके बाद तौकीर रजा और उनके समर्थकों के साथ पुलिस की नोकझोंक भी देखने को मिली। इस बीच सिटी मजिस्ट्रेट भी मौके पर मौजूद रहे। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को घर भेज दिया। आपको बता दें कि ज्ञानवापी फैसले के बाद मौलाना तौकीर रजा ने नमाज के बाद सभी से गिरफ्तारी देने की अपील की थी। साथ ही कहा था कि सभी लोग नमाज के बाद इस्लामिया मैदान में इकट्ठा होंगे, जिसके बाद अलर्ट मोड में आई पुलिस ने किसी भी तरह के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी। हालांकि नमाज के बाद ही भारी संख्या में मुसलमान सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी करने लगे। इस दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विरोध में नारेबाजी भी की गई। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुस्लिमों की कितनी भीड़ सड़कों पर उतर आई है। वहीं पत्रकारों से बातचीत में मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से भड़काऊ बयानबाजी कर दी है। उन्होंने कहा, बुलडोजर अगर हमारे घर पर चला दोगे तो हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है कि अगर कोई हमारे ऊपर हमलावर होता है तो उसे जान से मार दे। किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। मौलाना तौकीर रजा के इस बयान के बाद सड़कों पर मुसलमानों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। पुलिस के साथ नोकझोंक भी होती दिखाई दी, लेकिन किसी तरह से स्थिति को संभाला गया। वहीं जेल भरो आंदोलन का असर बाकी राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। कोलकाता में भी इसी तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। वहाँ भी सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी हुई। ये पता नहीं किसने कहा मस्जिद है, किसने क्या रिपोर्ट दिया, उनकी मर्जी है। मस्जिद को आप मंदिर बनाएंगे, हम चूड़ी पहनकर बैठे रहेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। ईमान यकीन, कोई भाई हिंदू है, हिंदू रहेंगे, घर में मंदिर में पूजा करेंगे, हमको कोई शिकायत नहीं। तो खड़ी खड़ी जो मस्जिद 800 साल की है उस मस्जिद को तोड़ देंगे। अफ्ताखाना को ये कैसे विचारक ने विचार दिया हमको पता नहीं है। मुझे पूरी यकीन है यूपी हुकूमत जो भी ताकत इस्तेमाल की है। लेकिन कहा जा सकता है
कि अब योगी तगड़ा एक्शन जरूर लेंगे। फिलहाल देखना होगा कि इस मामले पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। शॉकिंग, लोगों को पागल बनाने का तरीका देख लो। आधी अधूरी बातें, गलत बातें कि खड़ी हुई मस्जिद को आप फलाना ठमकाना करोगे। अरे हमारे भी खड़े हुए मंदिर ही थे, उनको तोड़ के खड़ी हुई मस्जिदें बनी हैं। ये बोलने की हिम्मत है? तुम लोगों को इतना भी नहीं हो रहा कि तुमने जो खड़ी हुई मंदिर को तोड़ा था, उसके अंदर जो हमारे भगवान थे उनका कितना निरादर किया है। बोलते हुए हमसे हमारी जबान जो है कांपती है। तुमको बोलते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने एक धर्म का इतना निरादर, इतनी इंसल्ट की उनके भगवान की, और उसके बाद तुम्हारी ये हिम्मत होती है कि जब हम लोग न्याय वे से लॉफुली पूरा सालों साल वेट करने के बाद जब हमें न्याय मिल रहा है और हम फिर वहां पे मंदिर बनाते हैं, तो तुम ऐसे भड़केलू बयान देते हो। इंस्टेड ऑफ शर्मिंदा होने के, सॉरी बोलने के, तुम ऊपर से ये बोलते हो क्या योगी जी ने गलत बोला। 3 बोल रहे हैं, मैं वो तो खाली 3 बोल रहे हैं। हर एक हिंदू के दिल में है कि हमारे सारे मंदिर जो तोड़ के गलत वैसे किए थे, वहां पे हमारे भगवान जी को वैसे ही पूरे आदर सम्मान के साथ वहां पे उनको वहां पे जगह मिले, उनको वहां पे करें हम। हाँ, और तुम बात कर रहे हो इस टाइप की, इतनी तुम्हें तकलीफ होगी। बुलडोजर की बात कर रहे हैं, पूछो बुलडोजर में क्या इलीगल हो रहा है? वो वही बुलडोजर में चीजें तोड़े जो इलीगली बनी हुई हैं। तो क्या बात कर रहे हो तुम कहां से लॉ के बारे में बात कर रहे हो? तुमने तो लॉ तोड़ा हुआ है। उस लॉ को तोड़े हुए लॉ को उसको ठीक किया जा रहा है बुलडोजर से। जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस किए हैं, देखो तो सही, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये परफेक्ट एग्जांपल है। देखिए, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इतने सारे लोग हैं जो इन लीडर्स का तो कह रहे हैं। सुन रहे हैं। हाँ? मतलब एक आप कह सकते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम है कि आप मतलब कि कोई भी बंदा आ रहा है, वो कुछ भी किसी इंसान को बोल रहा है, वो उसके साथ हो जाते हैं पागलों की तरह। मतलब कोई भी ध्यान से सोच नहीं रहा कि चल क्या रहा है। वही पाकिस्तानी सोच। अगर आप ज्ञानवापी को देखते हैं, आपको नजर आता है कि पूरे मंदिर की वॉल है, उसके बावजूद भी, उसके बाद जो भी बात कर रहे हैं बुलडोजर, तो लोगों को देखना चाहिए भाई तेरा इलीगल था क्या? अगर इलीगल था तो बुलडोजर आके तोड़ेगा। कैसे तू बोल रहा है इलीगल है? लोग ये क्यों नहीं सोच रहे, ये देख रहे हैं। उनका रिलीजन जो है पूरे माइंड की जो लॉजिक को खत्म कर रहा है, कर दिया कि बस रिलीजन आ गया, पूरा लॉजिक खत्म हो जाता है और वो अपने लीडर्स का सुनने लगते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं करता। या पढ़े लिखे लोग होंगे जो क्वेश्चन करेंगे, देखो भैया अगर इलीगल है तो बुलडोजर आएगा। वो सिर्फ तुम्हारे घर पे नहीं आ रहा, किसी के भी। वो लॉ एंड ऑर्डर अप्लाई हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू, उसमें कोई लेना देना नहीं रिलीजन का। एग्जैक्टली। अगर आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन की है, बुलडोजर आएगा, टूटेगा। लॉ को फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा रिलीजन क्या है क्या नहीं है। इस तरह से लॉजिक में लोग समझ नहीं पा रहे इस बात को। ज्ञानवापी का वो देखो, फोटो देखो यार, तुम्हें नजर आ रहा है कि मंदिर था, काम खत्म हो गया। तो लॉजिकल लोगों को, मगर ये भड़का रहे हैं कि सारे कहाँ, जहां जहां बने थे तो इनको शर्मिंदा होना चाहिए कि भैया लॉजिक इंसान बोलेगा जहां जहां तुमने उनके तोड़े थे मुझे शर्मिंदगी है, और ठीक है उनको रिटर्न करते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो लोगों में जो है लॉजिक नहीं आ रहा, पूरा उनको ब्रेन वॉश टाइप का रेडिकल कर दिया है इन लीडर्स ने। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को लीडर्स भी कौन से पढ़े लिखे थे, देखो तो सही। तो वो है ना कि जैसे लीडर्स वैसे उनके फॉलोअर्स हैं। अल्टीमेटली लोग जो हैं इलेक्शंस में बीजेपी को हाई नंबर्स में वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर बीजेपी मेक श्योर करेगा कि रेडिकलाइजेशन ना हो, और लोग जो भी पॉइंट है उसमें लॉजिकली देखें, और अगर तुम्हें नहीं ठीक लग रही तो तुम्हारे लिए कोर्ट खुला है, कोर्ट में जाके फाइट करिए। वही तो, ये कोर्ट में जाना नहीं। अगर लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक कर रहे हो तो लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करवा रहा है। बिल्कुल राइट, सिंपल होना चाहिए। आप कोर्ट में केस करिए। आप जैसे लोग लड़ते हैं वैसे अब लड़े नहीं है अपने मंदिर के लिए। 500 साल आप केस लड़िए, करके देखो। आप लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा ब्रेक कर सकते। लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करेंगे तो फिर लॉ पे अप्लाई होगा। फिर आप बोलेंगे अरे भैया मेरे को ये हो गया, तुमने लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक किया था भाई, गलत काम कर रहे हो, इसलिए लॉ तुम्हारे ऊपर हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन से ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पीसफुल प्रोटेस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो। मगर जहाँ पे इस टाइप की मारपीट करोगे फिर लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक होगा तो गड़बड़ है। और अगर गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं अलाउड नहीं है गैदरिंग, इस वक्त टू सेंसिटिव है, तो आप नहीं कर सकते। बिल्कुल, जो भी रूल है यू हैव टू फॉलो इट। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।